everyone. Neelam welcomes you at the Rise of Hobbes. Learners, today we are going to learn some foreign words which has been taken from the language, the classical language Latin. अब ये आपको देखने में समझ में नहीं आने वाले हैं because these words has been taken from the Latin language, that is a very classical language. Okay, and it was really very difficult to understand. Thank God to the new writers who are writing in the daily use writing. That's why we can able to understand the books and we are able to take out the meaning from those. Okay, so but sometime we get in literature that sometimes such kinds of words also has been taken by the writers while writing their works or the novels or any book, तो फिर हमें वहाँ से मीनिंग निकालना मुश्किल हो जाता है. So learners, today we will learn 10 foreign words which are starting with the letter D. Okay, are you ready for that? Let's get going. Data et accepta. Data et accepta. This means that expenses and the receipts means आय व्यय. एक महीने में सपोज कि आपका कितना खर्चा हुआ है, कितनी आय हुई है, कितना खर्चा हुआ, व्यय होता है खर्चा होना. तो एक्सपेंसेस आपके खर्चे कितने हुए हैं एंड रिसीट्स आपने रिसीव कितना किया है. तो इसको हम बोलते हैं लैटिन लैंग्वेज में डाटा एट एक्सेप्टा. लाइक ही वॉज बिजी इन हिज डाटा एट एक्सेप्टा. वो अपने आय व्यय को सुलझाने में व्यस्त था. ओके, डी बॉन्जोर. डी बॉन्जोर, आई होप ये वर्ड आपने सुना हुआ है. डी बॉन्जोर इसका मतलब है ऑफ गुड ओमेन, अच्छा संकेत, शुभ लगन का, अच्छे शगुन का कोई संकेत मिलना. आई गॉट डी बॉन्जोर व्हेन आई वॉज स्ट्रॉलिंग ऑन द पाथ. कुछ ऐसा हुआ, कुछ अच्छे से शगुन का एहसास मुझे हो रहा था व्हेन आई वॉज वॉकिंग ऑन द पाथ. ओके, थर्ड वन इज दे डियन इन डियम. डे डियन इन डियम, तो ये क्या है लर्नर्स? डे डियन इन डियम फ्रॉम डे टू डे. डे टू डे शी वॉज कीपिंग हर डायरी फ्रॉम डे टू डे लाइफ. वो अपनी डायरी मेंटेन कर रही थी डे टू डे लाइफ की. ओके, नेक्स्ट वन इज डी फैक्टो. डी फैक्टो मीन्स रियली, इन एक्चुअल फैक्ट. रियली ही वॉज अ वेरी प्रोफेशनल मैन. इन द अदर वे यू कैन से द डी फैक्टो ही वॉज अ रियली प्रोफेशनल मैन. सचमुच देखा जाए तो वो सच में एक प्रोफेशनल व्यावसायिक आदमी था. देन डी इंटेग्रो. डी इंटेग्रो इज द a new or fresh. William Shakespeare had started his De Integro when he got ill. विलियम शेक्सपियर ने जब बीमार पड़े थे तो उन्होंने अपनी नई बुक लिखना शुरू किया था. नेक्स्ट वन इज डी जॉर. डी जॉर मीन्स बाई राइट, कानूनन रूप से, लीगल तरीके से, अधिकार के रूप से. शी गॉट हर प्रॉपर्टी डी जॉर. शी गॉट हर प्रॉपर्टी डी जॉर. उसने कानूनी रूप से अपनी प्रॉपर्टी ले ली. ओके, देन ड्यूस अवर्टेट. ड्यूस अवर्टेट मीन्स थैंक्स टू गॉड. ड्यूस अवर्टेट दैट यू सेव मी. थैंक यू गॉड, आपने हमें बचा लिया फ्रॉम दैट क्रिटिकल सिचुएशन लाइक कोविड पैंडमिक. ओके, देन डिक्टम डे डिक्टो. डिक्टम डे डिक्टो होता है लर्नर्स अफवाहें, हियर से, लोगों में जो रूमर्स फैल जाती हैं, अफवाहें हो जाती हैं, उनको कहते हैं आई नेवर बिलीव ऑन डिक्टम डे डिक्टो. मैं कभी अफवाहों पर या जनश्रुति पर विश्वास नहीं रखती. आई नेवर बिलीव इन डिक्टम डे डिक्टो. देन डोमिने डिर्जे नॉस. डोमिने डिर्जे नॉस, इट मीन्स गॉड डायरेक्ट अस. ईश्वर हमें मार्गदर्शन करे, हमें मार्ग दिखाए. तो ये तो सीधी सी बात है. नो नीड टू फ्रेम एनी सेंटेंस फ्रॉम हियर. डोमिने डर्जी नॉस कि भगवान हमें सही मार्ग दिखाए. एंड द नेक्स्ट वन एंड द लास्ट वन इज डम स्पायरो स्पैरो. डम स्पायरो स्पैरो, व्हाट इज इट लर्नर्स? व्हाइल आई ब्रीथ आई होप. जब तक सांस है तब तक आस है. और ये हम सब के साथ है. जब तक सांस है तब तक आस है. जैसे मैं आप लोगों से स्पोर्ट की आस लगाए बैठी हूँ. सो like, share and subscribe if you think that these are very informative, and subscribe to the channel The Rise of Hobbes. Always stay connected, keep learning and always be a regular learner. Okay, thank you so much.